हम अब कर रहे थे क्रॉप। क्रॉप में क्या होता है कि आपका वही क्रॉपिंग, जैसे ये क्रॉप यूज़ होता है उसी तरह यहाँ पे भी क्रॉप यूज़ होता है, बट ये जो क्रॉप यूज़ होगा वो सिलेक्शन पे होगा। जैसे अगर मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर दिया इसका, ठीक है, इस इमेज का, तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर इमेज में जाके जब आप क्रॉप करते हैं तो उतना ही एरिया आपका आ जाता है। तो मतलब दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं और ये टूल्स में यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट उसके बाद क्रॉप के बाद आता है ट्रिम। अगर आप ट्रिम पे क्लिक करते हैं तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल आपको ट्रिम करने का मतलब काटना होता है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा कैनवस एरिया बढ़ाया है, अगर इस कैनवस एरिया को आपको ट्रिम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल, या टॉप और लेफ्ट पिक्सल कलर को हटा दें, या बॉटम राइट पिक्सल कलर को हटा दें इसमें से। तो इसमें से क्या ट्रिम करें, आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वही ट्रिम हो जाएगा। जैसे अब ये ब्लैक एंड जो ट्रांसपेरेंट एरिया था इसने उसको ट्रिम कर दिया। नेक्स्ट आता है रिविल ऑल। रिविल ऑल कंट्रोल डी करो। रिविल ऑल ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं, रिविल ऑल पे अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, बाकी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट उसके बाद जो इमेज में जाके नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम में आपको इंफॉर्मेशन ये देता है इमेज की कि मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीडियन क्या है, पिक्सल क्या है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस इमेज की ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ब्लू कलर इसमें क्या है। यहाँ पे जब आप किसी पे कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं तो ये इमेज का क्या बताता है, इमेज की कलर लेवल बताता है ये। तो ये लेवल है, काउंट है, परसेंटाइल है, कैशिंग है। ये बस इंफॉर्मेशन देने के लिए हिस्टोग्राम में इसे इमेज की इंफॉर्मेशन देता है बस ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमें मतलब बेसिकली जो हमें करने वाला था, एडजस्टमेंट है और अप्लाई कैलकुलेशन एंड इमेज साइज, कैनवस साइज, इनका यूज़ करना। नेक्स्ट हम जो इसमें आते हैं उसमें हम लेयर पे आते हैं। लेयर हमारा किससे यूज़ होता है कि अब यहाँ पे कौन कौन से लेयर काम करते हैं, आप एक इमेज के अंदर कितने लेयर आप बना सकते हो, उस लेयरिंग पे काम होगी इसमें। और उस लेयर के अकॉर्डिंग ही काम अलग अलग लेयर पे काम करेंगे। लेयर को ऐड करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको क्लोज कर दें और ओरिजिनल इमेज ही ओपन कर लें, ओरिजिनल इमेज हमने ओपन कर ली, लेयर में जाते हैं, न्यू पे लेयर, यानी कि इससे एक नॉर्मल लेयर ऐड हो जाएगी। आपका लेयर 1 आ गया, ओके कर दो। तो एक और लेयर ऐड हो गई। अब इस लेयर के अंदर आप कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इस लेयर के अंदर आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो, आप कलर ऐड कर सकते हो, आप कोई दूसरी इमेज ऐड कर सकते हो। तो दूसरी इमेज ऐड करेंगे तो वो एक अलग लेयर पे ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रेडियंट ऐड करना चाहूँ कोई भी, ठीक है, तो मैंने इस लेयर के ऊपर वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए और उस लेयर के ऊपर देखो ग्रेडियंट आ गया। तो ये ग्रेडियंट जो आया वो इस लेयर पे आया, ठीक है। अब इसको मूव करो, देखो लेयर मूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो इस लेयर को। और यहाँ पे जब हम लेयर पे काम करते हैं तो इधर ऊपर है ये ऑप्शन आते हैं, ये आपके मोड आते हैं जो अभी हमने मोड में देखे। तो यहाँ पे भी मोड अगर आप चेंज करते हो तो देखो इस लेयर और उस लेयर के बीच में देखो डिफरेंस आ गया। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने डार्कन यूज़ करा तो ये लेयर और वो लेयर आपस में मर्ज अप हो गई, तो दोनों लेयर दिख रहे, कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है ये।
तो इस तरह से 2 लेयर का आप इफेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, डार्कन, मल्टीप्लाई, ठीक है, कलर बर्न, लाइटर बर्न, ये अलग अलग देखो इसके अंदर ऑप्शन है, ये भी आ रहा है, ये एक अलग मोड आ रहा है, सॉफ्ट लाइट। तो जो लेयर थी उस लेयर पे सॉफ्ट सॉफ्ट लाइट मोड यूज़ हो गया। हार्ड लाइट है, विविड लाइट है, ये देखो ह्यू, सिर्फ ह्यू आ रहा है, हल्का हल्का सा ही कलर शो कर रहा है ये, सैचुरेशन, कलर, ठीक है, ल्यूमिनिसिटी। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आते हैं, तो इस तरह से आप एक इमेज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पे अप्लाई करा। देन लेयर पे नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। अब जैसे ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो, तो बैकग्राउंड पे जीरो, लेयर जीरो दे रखी है, ठीक है, ये मूव हो रही है। किसी किसी इमेज में मूव नहीं होती, जैसे अगर इस इमेज में कहें तो यहाँ पे भी लेयर जीरो दे रखी है, बट किसी इमेज में ये मूव नहीं होगी। जैसे कि अभी जो हमने ओपन किया था, जैसे जेपीजी, दूसरा, हाँ, अब इस इमेज में अगर देखेंगे तो इस इमेज में जो लेयर है, जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड लिखा हुआ है और यहाँ लॉक हुआ है। तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो ये मूव नहीं होगी क्योंकि ये लॉक है। तो अगर आप इस बैकग्राउंड को भी आप लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर देते हैं, इस पर क्लिक कर दो, तब भी ये ज़ीरो लेयर हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको मूव कर सकते हो, नहीं तो अंडू कर देते हैं। और दूसरा एक और होता है कि इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी ये ज़ीरो लेयर लेगा। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड का जो लॉक है उसको ओपन कर सकते हो और बैकग्राउंड को एक लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर में क्या होता है, लेयर सेट, यानी कि मल्टीपल लेयर का आप सेट बना सकते हो। जैसे इन 2 लेयर का मुझे एक सेट बनाना है, तो हम यहाँ पे लेयर सेट कर देते हैं, सेट 1 और ओके। तो देखो इस सेट के अंदर क्या है, हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो अब ये दोनों लेयर इसके अंदर आ गए, ये सेट बन गया पूरा। ठीक है, अब इस सेट की अगर आप आई ऑफ करोगे तो दोनों लेयर की आई ऑफ हो गई। इस दोनों को अगर आप लॉक करते हो तो ये दोनों लेयर जो है लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा सेट बना सकते हो लेयर का। नेक्स्ट उसके बाद लेयर में आता है आपका लेयर सेट फ्रॉम लिंक, यानी कि आप लिंक के थ्रू से, या लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट, यानी कि एक लेयर का कट कॉपी करके भी आप दूसरी लेयर बना सकते हो। जैसे कि ये इमेज जो है, ये जो है ये इसी तरह से बन जाएगी। जैसे मान लो ये बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड की लेयर है। अब मैंने इसका जो ये वाला, ये जो एरिया है, इस एरिया को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप करो लेयर वाया कॉपी या लेयर वाया कट। अगर लेयर वाया कट कर देते हो तो ये एक लेयर अलग बन गई है, देखो ऊपर देख रहे हो, कट लेयर बन गई और ये कट भी हो गया। ठीक है, लेयर वाया कट। और दूसरा अगर मैं कहती हूँ लेयर वाया कॉपी, तो यहाँ से सिलेक्ट करा, लेयर में जाओ, लेयर वाया कॉपी कर दो, ठीक है, ओके कर दो। अच्छा, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद फिर लेयर वाया कॉपी कर दो। तो अब देखो इसकी एक और लेयर बन गई, ये भी, ठीक है, वो वाली भी रही, ये कट से बनी, वो कॉपी से बनी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मान लो सेम एज बनी, सेम एज हो गया। अब इसमें हम इसका कलर मोड चेंज कर सकते हैं इस वाले लेयर पे। तो ऑलरेडी ग्रेस ले ली है, आप इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, ठीक है। और इस लेयर पे अगर आपको जैसे बॉर्डर बनाना है, जैसे ये असाइनमेंट है ना, इसी तरह से असाइनमेंट भी आप कर सकते हो। इसको राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाओ। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप इसको कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक करा, स्ट्रोक हुआ और स्ट्रोक का कलर हमने ले लिया वाइट कलर, ठीक है, और ओके कर दिया।
स्ट्रोक आपको कितना बड़ा करना है, ये देखो, ठीक है। आउटसाइड करना है, इनसाइड करना है, सेंटर करना है, नॉर्मल करना है, आपको अलग तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बट ये स्ट्रोक पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर में आता है डुप्लीकेट लेयर। वही लेयर की अगर डुप्लीकेट लेयर बनानी है, 2 लेयर बनानी है, तो आप बना सकते हो। जैसे मुझे इस वाले फर्स्ट लेयर की ही डुप्लीकेट बनानी है, तो इस लेयर की डुप्लीकेट करके ओके कर दो, तो यहाँ पे एक और लेयर बन जाती है। ये देखो, एक और लेयर बन गई इसकी, ठीक है। तो हम इसको बना सकते हैं। फिर आता है डिलीट, किसी लेयर को डिलीट करना, किसी एक लेयर को डिलीट करना है। ओके, तो कॉपी वाली को मैंने डिलीट कर दिया। देन उसके बाद लेयर में आता है लेयर प्रॉपर्टी। लेयर प्रॉपर्टी में जाओगे तो बस लेयर प्रॉपर्टी में आप कलर दे सकते हो हर एक लेयर को। अगर आप लेयर को डिफाइन नहीं कर सकते लेयर कौन कौन सा है, तो आप उसको कलर से सिग्निफाई कर सकते हो, तो ऐसे कलर आ जाएगा लेयर प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट आता है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में वही सारे स्टाइल हैं जो अभी मैंने राइट क्लिक करके आपको बताए थे, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बेवल, सेटिन, ओवरले, ग्रेडियंट, पैटर्न, स्ट्रोक, ठीक है, ग्लोबल लाइट, हाइट इफेक्ट। वही जो आप इस पर राइट क्लिक करके अभी हम यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में थे, ठीक है, यहाँ पे भी लेयर में वही ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके आ गए। जैसे इनर शेडो करना है, इनर शेडो सिलेक्ट करा तो वही आपकी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दें और ओके कर दें, तो ये देखो इस तरह से ये इनर शेडो दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल तो अभी हमने देख लिया, यही था। न्यू फिल लेयर। फिल लेयर में यानी कि इस लेयर को आपको किसी सॉलिड कलर से भरना है और ग्रेडियंट से भरना है या पैटर्न से भरना है, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने पैटर्न सेलेक्ट करा, पैटर्न 1, यहाँ पे आपको पैटर्न लेना है, मतलब कलर मोड ले लिया, यहाँ से स्टाइल ले लिया, देन ओके। अब देखो जो पैटर्न आप सेलेक्ट कर रहे हो उस पैटर्न में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न लेके आप ओके कर दो, तो इस तरह से वो जो इमेज थी वो पैटर्न से फिल हो गई। अंडू कर देते हैं इसको हटाने के लिए। देन आता है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसमें भी वही है, कर्व है, लेवल है, जो हमने अभी मोड में देखा था। इमेज के मोड, इमेज में जो हम एडजस्टमेंट देख रहे थे वो सारी एडजस्टमेंट यहाँ लेयर एडजस्टमेंट में है, बट ये पर्टिकुलर एक लेयर पे काम करेगी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लेयर पे। उसमें तो सब पे काम कर रही थी, यहाँ एक पर्टिकुलर लेयर पे है। जैसे मान लो मुझे कोई सेलेक्टिव कलर लेना है, ओके, फिर इसको चेंज। अब आपको चेंजेस कहाँ दिख रहे हैं? चेंजेस बेसिकली इस एरिया के अंदर दिख रहे हैं बस, ये जो छोटी सी फोटो काटी हुई है, ठीक है, सियान कलर पे। अगर मुझे वाइट्स पे चेंज करना है, ठीक है, कैंसिल, कैंसिल कर दो उसको, कर दो। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। चेंज लेयर कंटेंट, यानी कि अगर जो लेयर पे आपने कंटेंट ऐड करा है उसी को ही चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कलर बैलेंस दे दिया, कलर चेंज हो गया।
इमेज का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से चेंज लेयर कंटेंट उसी पे ही आ जाएगा, यहाँ से आप इसको चेंज करके कुछ और दे सकती हैं। लेयर कंटेंट, इसमें भी वही है कि लेयर के अंदर अभी हमने क्या डाला हुआ है वो इफेक्ट दिखाएगा। उस इफेक्ट को अगर आपको चेंजेस करने हैं तो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। लेयर कंटेंट ऑप्शन, लेयर कंटेंट ऑप्शन के अंदर भी सेम चीज़ आएगी। तो यहाँ से आपका लेयर में मतलब पर्टिकुलर लेयर पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ है उस चीज़ को आप कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप रेस्टराइज। चलिए तो आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी लेयर, क्योंकि लेयर के अंदर काफ़ी कुछ है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितना आज का बताया वो आप सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके जी।